मतदाता का क्यूआर कोड से डिटेल आ गया हमारे पास। अब देखो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरे, कैसी डिटेल आई, इनका डिटेल तो आया लेकिन मैपिंग कुछ नहीं दिखा रहा। अब इनके फॉर्म को क्या करेंगे, तो हम इनकी पुनः मैपिंग करेंगे नए सिरे से। बगल में देखो खोजें, खोजे में चलते हैं। अब 2003 में स्वयं मतदाता नहीं थे तो पहला ऑप्शन नहीं भरेंगे, तो इनके रिलेटिव 2003 में मतदाता थे तो ये मतदाता की संतान है, हमने दूसरा क्लिक किया। सर्च करने के लिए देखो दो ऑप्शन है। साथियों, यदि आप उत्तराखंड में एसआईआर के अंतर्गत वीएलओ के रूप में कार्य कर रहे हो, आपको फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे फॉर्म ऐसे मिले होंगे जिनकी मैपिंग गलत हो रखी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, हमारे पास एक ये फॉर्म है, महिला मतदाता हैं, मैपिंग इनकी इनके रिलेटिव अर्थात फादर के साथ हो रखी है, सारा डिटेल भरा है, इनका डिटेल भी भरा है, साइन भी सब कुछ है, यानी फॉर्म ओके है, रेडी है, फोटो लगा है। लेकिन जो हमें मैपिंग लिस्ट मिली है, ये इस लिस्ट में इस साइड मतदाता का डिटेल, इस साइड मैपिंग, तो इस लिस्ट के अंतर्गत इन मतदाता की मैपिंग गलत हो रखी है। ना तो ससुराल पक्ष से है ना मायके पक्ष से है। इनकी मैपिंग दोबारा करनी है नए सिरे से और सही मैपिंग। तो इनके फॉर्म में सब कुछ सही लिखा है, डिटेल क्रॉस चेक कर ली गई है, ओके है। इसको एक बार बीएलओ ऐप में देखते हैं और फाइनल करते हैं। बीएलओ ऐप का होम पेज कुछ इस तरह से, एसआईआर में गए, भाषा सेलेक्ट की। अब हम गणना प्रपत्र भरते हैं। इन मतदाता के फॉर्म को ढूंढने के लिए या तो हम इसमें 1 बाई 1 ढूंढें, या यहाँ सर्च बॉक्स में इनका क्रमांक डाल के सर्च कर लें, या क्यूआर कोड से। तो हमें क्यूआर कोड ज़्यादा आसान लगता है, हम क्यूआर कोड से चेक कर लेते हैं। हमने क्यूआर कोड किया, कैमरा ओपन हुआ, इनके क्यूआर पे लग देते हैं कैमरा। जी, मतदाता का क्यूआर कोड से डिटेल आ गया हमारे पास। अब देखो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरे, कैसी डिटेल आई, इनका डिटेल तो आया लेकिन मैपिंग कुछ नहीं दिखा रहा। अब इनके फॉर्म को क्या करेंगे, तो हम इनकी पुनः मैपिंग करेंगे नए सिरे से। बगल में देखो खोजें, खोजे में चलते हैं। अब 2003 में स्वयं मतदाता नहीं थे तो पहला ऑप्शन नहीं भरेंगे, मतदाता की संतान है तो दूसरा ऑप्शन भरेंगे। अगर इनके कोई भी रिलेटिव 25-26 में मतदाता है तो तीसरा, और कुछ भी नहीं है तो चौथा। तो इनके रिलेटिव 2003 में मतदाता थे तो ये मतदाता की संतान है, हमने दूसरा क्लिक किया। सर्च करने के लिए देखो दो ऑप्शन है। स्थान परिवार, यहाँ से खोजें तो हमें इनके रिलेटिव का नाम टाइप करना पड़ेगा, नाम टाइप करने में एरर हो सकती है, तो हम भाग क्रम संख्या द्वारा ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ राज्य, तो इनकी 2003 की जो रिलेटिव की डिटेल है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। जो राज्य था, राज्य सेलेक्ट कर दिया। राज्य के बाद जिला चुने, जो जिला है वो चुन लिया 2003 के हिसाब से। विधानसभा 2003 के हिसाब से। भाग संख्या 2003 के हिसाब से। अब इनके जो रिलेटिव अर्थात फादर हैं उनका क्रमांक, अच्छा ये डिटेल आपके पास नहीं है तो आप चुनाव आयोग की साइट से खुद भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हमने खोजे पे क्लिक किया, अब कीबोर्ड नीचे करेंगे, देखो ये डिटेल आ गया। ये इनके रिलेटिव का अर्थात फादर का डिटेल है, यानी अब ये इस डिटेल से मैपिंग हो रही है, नई मैपिंग होगी। यहाँ सत्यापित करो और आगे बढ़ो। ऊपर इनका डिटेल आ गया, इनका मतलब जिनसे हमने मैप किया, अर्थात मतदाता के फादर का 2003 का डिटेल है ये, पिछले एसआईआर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मतदाता का डिटेल, सबसे पहले संबंधी के विवरण के साथ मतदाता के संबंध का चयन, कौन है, फादर है, सेलेक्ट कर दिया। जन्म तिथि इसमें भरी नहीं है, मतदाता की जन्म तिथि सेलेक्ट कर देते हैं। जो इनकी जन्म तिथि है सेलेक्ट हो गई। आधार नंबर टाइप कर देते हैं।
आधार गलत बताया, हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आधार ज़रूरी नहीं है, कुछ मिस्टेक बता रहा है, हटा दो। फ़ोन नंबर डाल देते हैं। पिता का इपिक नहीं ज्ञात है, रहने देते हैं। पिता अभिभावक का नाम रेड स्टार है, भरना जरूरी है, इसको भर देते हैं। पिताजी का नाम जो भी था इनका, पिताजी का नाम आ गया। माताजी का इपिक नहीं पता है, लेकिन माताजी का नाम भरना जरूरी है, रेड स्टार है, माताजी का नाम भर देते हैं। आगे पति पत्नी का इपिक नहीं पता, नाम पता है, यहाँ इंग्लिश में आ रहा है, लिखा हुआ ऑलरेडी, आप चाहो तो रहने दो। हम इसको हटा देते हैं, एक रूपता के कारण हम हिंदी में ही भर देते हैं, क्योंकि हमने सब हिंदी में भरा है। अब भरने का काम पूर्ण हुआ हमारा, अपलोड करना है तो पहले पृष्ठ का फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, दूसरा ज़रूरी नहीं है। और यहाँ चेहरे का फ़ोटो, तो हमने किया, फाइल चुने, फाइल चुनने के बाद फ़ोटो खींचे पे क्लिक कर दो, कैमरा हमारा ऑन हुआ। अब इसका ठीक से फ़ोटो ले लेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद इस तरह से आया, कोई दिक्कत है दोबारा खींच लो, हमारा फ़ोटो सही है तो हम सही कर देते हैं। सही क्लिक करने के बाद प्रीव्यू इस तरह से आया, अगर कुछ दिक्कत लग रही है दोबारा खींच लो, हमारा सही है, हम सही कर देते हैं। अब फ़ोटो अपलोड हो रहा है, अपलोड होने के बाद फ़ोटो यहाँ दिखेगा, ये आ गया। अगर सही है ठीक है, आपको गलत लग रहा है तो यहाँ रेड क्रॉस पे क्लिक करके आप हटा सकते हो, दोबारा खींच सकते हो, हमारा सही है। अब मतदाता के चेहरे का फ़ोटो खींचना है तो यहाँ क्लिक करते हैं, बैक कैमरा फ्रंट कैमरा, तो बैक कैमरा से लेंगे, फ़ोटो सही आएगा। इस बॉक्स के अंदर मतदाता का चेहरा रखना है, फ़ोटो अपने आप खींचेगा, हमें नहीं खींचना है। तो हम यहाँ लाते हैं, मतदाता का चेहरा इस बॉक्स में रखते हैं, देखो फ़ोटो अपने आप खींचेगा, बस हमें चेहरा सेट करना है इस बॉक्स में। जैसे ही वो एडजस्ट होगा अपने आप पकड़ लेगा सिस्टम, ले लिया अपने आप। ये फ़ोटो अपलोड हो रहा है, ये आया मतदाता का फ़ोटो। अब इसमें दिक्कत लग रही है तो इस रेड क्रॉस पे जाके इसको हटा के दोबारा से खींच लो, हमारा फ़ोटो सही है तो हम जमा करते हैं। फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया, हमने कर दिया, ठीक है। अब इसने वापस हमें होम पेज पे पहुंचा दिया, यानी अब हम नेक्स्ट मतदाता का ऑनलाइन करेंगे। इस तरह बड़ी ही आसानी से हम दोबारा मैपिंग कर सकते हैं। अगर किसी की मैपिंग गलत हो रखी है कोई समस्या नहीं, डिटेल लो, दोबारा मैपिंग कर लो। और अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर संभव कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।